हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स। सब इंस्पेक्टर का मैंने बताया था कि जो ओरिजिनल पेपर है वो हमें मिल गया था। वो ओरिजिनल पेपर के ओरिजिनल क्वेश्चन जो हैं और सॉल्व करके वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं या फिर गूगल में सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स ऑफिशियल के नाम से। और ये फर्स्ट लिंक जो है गवर्नमेंट जॉब्स ऑफिशियल का, इसको ओपन कर लें। इसमें यहाँ पे देखें टॉप पे जो है इस टाइम पड़ा पीपीएससी सब इंस्पेक्टर जो आज का पेपर हुआ है, इसको क्लिक करें। ये कंप्लीट पेपर जो है वो भी अपलोड कर दिया गया है। उसके अलावा इसको सॉल्व करके भी अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पे देखें ये पेपर की तस्वीरें जो हैं वो भी अपलोड कर दी गई हैं। उसके अलावा इस पेपर को नीचे सॉल्व भी कर दिया गया है। पेपर को नीचे सॉल्व भी कर दिया गया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी यहाँ पे देखें सबसे पहला क्वेश्चन है जी, इज यूज फॉर मोशन टू स्लाइड्स इन इन स्लाइड शो। ये सेम जो सी पेपर था सेम उसी तरह से मैंने क्वेश्चन के नंबरिंग भी सेम दिए हैं, उसी तरह से यहाँ पे आ रहा है। इसकी जो ऑप्शन थी सी ऑप्शन एनिमेशन स्कीम, ये करेक्ट आंसर है। तो अपने आंसर्स को नोट करते जाएं और मैच करते जाएं, जो जो आपने पेपर्स में दिए हैं उस हिसाब से देखते जाएं। Which term identifies a specific computer in web and the main page of the entire site? इधर ये इसकी डी ऑप्शन जो URL है ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए सर्विस इन विच यूजर कैन चैट विद हिज और हर फ्रेंड्स एंड नॉट विद पब्लिक इज कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग। इसकी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द फोल्डर कंटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस that you have started but are not yet ready to send। ये ड्राफ्ट है, जो आप मैसेज जो है वो स्टार्ट करते हैं और वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, लेकिन अभी आपने सेंड नहीं किया होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट विच कैन नॉट बी पास थ्रू। इसका राइट आंसर है जी आंसर ए, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। Several members of the party eulogized their leader at the public meeting। इसका eulogize का मीनिंग है प्रेज, तारीफ करना। इसके बी ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एब्जोर। एब्जोर का जो राइट आंसर था वो डी था, रिनाउंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैथमेटिकल क्वेश्चन था, सम ऑफ टू नंबर्स इज 37 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 185, देन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5। ये इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन था, 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, टॉकटिव मींस। टॉकटिव का जो राइट आंसर था वो डी, गैरलस था। जो मतलब फेमिलियर हो, बातचीत करने वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द एंटोनिम ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है रहम, और इसका जो एंटोनिम है वो अबोरेंस है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 था जी, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल। इसका राइट आंसर जो है वो फार्मूला बार में ऊपर शो हो रहे होते हैं कंटेंट्स जो हैं। जब आप सेल पे क्लिक करते हैं उसका जो कंटेंट है वो ऊपर फार्मूला बार में शो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैन लिफ्ट वेट ऑफ 50 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट। कि वो कौन सी चीज है जो अपने वेट से 50 टाइम्स ज्यादा वेट जो है वो उठा सकती है। इसका राइट आंसर आंट था, जिसको कीड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, इन एमएस एक्सेल ए चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ आर लेवल इन अ सेल, इट इज कॉल्ड फॉर्मेशन, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, in a Microsoft Excel template is the combination of different
fonts, effects, colors, all of these, इसका राइट आंसर all of these है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजीली रीड दैट इज कॉल्ड इलेजिबल। ए ऑप्शन, ये एक यूआरएल दिया गया था गूगल का और इसका पूछा गया था कि इसको क्या कहते हैं, ये यूआरएल है इसका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 था गेस द क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। व्हील एंड वो, व्हील एंड वो का मतलब होता है कि खुशी और गमी में, मतलब अच्छे हालात में और बुरे हालात में। डी ऑप्शन जो था वो राइट आंसर था, इन प्रॉस्पेरिटी एंड डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 18 है चूज वन करेक्ट सेंटेंस आई हैव रिसीव्ड हिज लेटर यस्टरडे। इसका राइट आंसर जो है वो आई रिसीव्ड हिज लेटर यस्टरडे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी चूज द करेक्ट सेंटेंस आई रोट नथिंग यस्टरडे बट लर्न टू पोएट्रीज बाय हार्ट। इसका बी ऑप्शन तो जो था आई हैव रिटन नथिंग यस्टरडे बट लर्न टू पोएट्रीज बाय हार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है ट्रांसमिशन करना। जो टेलीवाइज वो पहली ऑप्शन थी वो करेक्ट आंसर था। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन हु लव्स बुक्स। इसका जो राइट आंसर था सी बाइब्लियोफाइल। इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मर्ज प्रोसेस। इसमें सी ऑप्शन डाटा सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग वन कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस दैट इज कॉल्ड इंपेरियलिज्म। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है हु वाज द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ड्यूरिंग जुल्फकार अली भुट्टो एरा 1973 to 1977। ही वाज साहिबजादा फारूक अली। इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है कमांड यूज टू आस्क द ब्राउजर टू सेंड द मोस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ द पेज यू आर व्यूइंग इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर था रिफ्रेश। फॉर एग्जांपल आपने कोई पेज ओपन किया हुआ है, उसमें जब कोई चेंजेस हो रही होती हैं पीछे सर्वर, जैसा कि मैं अब एक एक क्वेश्चन जो है वो अभी वेबसाइट पे अपडेट कर रहा था, जो क्वेश्चन अपडेट हो गए थे जिन्होंने ब्राउजर खोला हुआ था उनके पास वही आ रहे थे। नए क्वेश्चन जो मैंने अपडेट किए हैं उनके लिए उनको पेज रिफ्रेश करना पड़ता है, तब उनके पास वो नए ऐड होने वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो रिफ्रेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू आर कॉल्ड। ये फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं। सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर था। चूज द सिनोनिम ऑफ एरर दैट इज ब्लंडर। इसकी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था चूज द वन वर्ड वन करेक्ट सेंटेंस ही राइट्स बेटर देन मी। इसका राइट आंसर जो था ही राइट्स बेटर देन आई। मी के तौर भी यूज होता है, ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। जो बेटर देन मी है वो भी करेक्ट है। अगर ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करने का दिया जाए तो आई जो है वो भी करेक्ट है। दी ब्लैंक गैस इज यूज टू मेक सोडा वाटर। सोडा वाटर जो आप ये लेमन सोडा पीते हैं बाजार में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जो बड़ी डेंजरस है, नहीं पीना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ द होली कुरान हाउ मेनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसके लिए दो मेल की जरूरत होती है, 2 मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नाइट प्लांट्स इनटेक। रात को जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही इनहेल करते हैं। उसकी वजह यह है कि सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ये इनहेल भी करते हैं और इनटेक भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ इज कॉल्ड सुसाइड। क्वेश्चन नंबर 33 a ship recently blocked which trade route causing the world economy to lose millions of dollars। ये आपने खबरों में सुना होगा कि सुएज कनाल पे एक जो शिप था वो फंस गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी लोग कंट्रीज की जो ट्रेडिंग है वो रुक गई थी और लोगों को कंट्रीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो लॉस हुआ है। ये सुएज कनाल इसका जो राइट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, suppose there is a text in document that is bold red in color with green background. We want to apply all of these formatting to another paragraph in one go. Which option will we use? इसमें फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट बटन, फॉर्मेट, इसमें कॉपी पेस्ट मुख्तलिफ चीजों से तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा वन गो के लिए हम फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं। सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। रैक एंड ड्यून का मतलब है डिस्ट्रक्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, is a standard Windows control that displays the percentage of completion of a particular process as a graphical bar. आपने देखा होगा कि प्रोग्रेस बार जो है उस पर आ रहा होता है कि आपकी ये चीज इतनी डाउनलोड होगी। अगर आपने कोई चीज डाउनलोडिंग पे लगाई है तो उसमें आ रहा होगा 35% डाउनलोडेड, 50%, इस तरह से। अगर कोई कुछ भी आप कॉपी कर रहे हैं तो वो आपके सामने आ रहा होगा कि 25% कॉपी हो गया, 30% हो गया। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ए जॉन्डिस्ड आई। इसका मतलब है प्रेजुडिस पर्सन। ए ऑप्शन जो है ये राइट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 38 पे, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इंसोलेंट। इंसोलेंट का जो है अपोजिट मीनिंग हम्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कस्टमाइजिंग हाउ द न्यू स्लाइड अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इन द स्लाइड शो इज अप्लाइड यूजिंग एनिमेशन। आप एनिमेशन अप्लाई करते हैं, वही जिस टाइप का एनिमेशन अप्लाई करते हैं वही डिसाइड करता है कि वो किस तरह से आपकी स्लाइड जो है वो अपीयर होगी। Guess the closest possible meaning of the given idiom from the options given below. जैज़ब, जैज़ब का मतलब होता है कि कुछ नए अंदाज में करना। इसकी बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 41 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल ई से जो आपका टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाता है। चूज वन करेक्ट सेंटेंस, ही इज अ कोवर्ड बॉय, ही इज कोवर्डली बॉय वाज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। चूज द सिनोनिम ऑफ हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का जो मतलब होता है कि वो नॉलेज जो हर किसी के पास ना हो। इसको समझने के लिए कुछ लोगों को स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होता है उससे रिलेटेड। यहाँ पे जो रिलेटेड था वो फिर प्राइवेट ही लगता था, तो प्राइवेट ही इसका जो राइट आंसर है। इसका नन ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट क्लोजेस्ट जो अगर देखें तो वो प्राइवेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन आर्गुमेंट्स आर ऑलवेज रिटन इन पैरेंथेसिस। जो फंक्शन आर्गुमेंट्स हैं वो पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप सम का फंक्शन लिखते हैं तो इक्विवेलेंट साइन के साथ पहले सम लिखते हैं, फिर उसका फंक्शन जो है वो पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमांड यूज्ड टू अप्लाई लुक ऑफ वन पीस ऑफ टेक्स्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। ये भी पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन वीडियो मीटिंग यूजफुल सॉल्यूशंस आर जूम, गूगल मीट। ये ऑनलाइन मीटिंग के लिए जूम वगैरह, गूगल मीट इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो है ये गूगल ड्राइव, ये वो जो अज्यूर और S3 ये स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉलम्स। एक्सेल की आप शीट ओपन करें तो ऊपर जो है वो ABCDEFGH इस तरह से शो हो रहे होंगे, जो आपके कॉलम को शो करते हैं कि ये ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ नैग। नैग का जो एंटोनिम है वो सोथी था, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टैंडर्ड पेज साइज विच इज यूज्ड इन ऑफिसेज। जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं उनको मालूम होगा कि वो जब कोई भी लेटर्स वगैरह प्रिंट लेते हैं तो वो A4 साइज पे लेते हैं। मोस्टली जो यूज होते हैं ऑफिशियली, लीगल भी होता है लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वो A4 होता है, जिसको लेटर टाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गेस द क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। गेट योर गॉड। गेट योर गॉड का मतलब होता है, जैसे हम पंजाबी में किसी को कह जाते हैं कि जा अपनी बकरी जाके फड़। दैट इज कॉल्ड टू इरिटेट समवन, किसी को इरिटेट करना। तो इसके 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब 51 से हमने स्टार्ट करना था। 51 क्वेश्चन है, चूज वन करेक्ट सेंटेंस।
Why he wrote that foolish letter, इसका राइट आंसर था why did he write that foolish letter। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 52, ब्लैंक स्पेस इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। आप लोगों ने देखा होगा किसी वेबसाइट पे या कहीं पे अपने ईमेल पे आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, अगर आपका पासवर्ड या कोई यूजर नेम गलत होता है तो वहां पे वो ऑथेंटिकेशन की एरर दे देता है। तो यहाँ पे उसी ऑथेंटिकेशन के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इन इंटरनेट एक्सप्लोरर favorites bar can be shown and hidden by choosing it in toolbar option under the view tab। view tab के अंदर नीचे होती है ये, इसका राइट आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जिल पास इज सिचुएटेड इन हिमालयज रेंज में है, ये पाकिस्तान में हिमालयज रेंज में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस द क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका राइट आंसर जो है वो पजल्ड है। एट सी के बारे में, जो एट सी इडियम है इसका पूछा गया था, इसका मतलब है पजल्ड, कंफ्यूज्ड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेडन स्पीच मीन। मेडन स्पीच का मतलब होता है जो किसी की फर्स्ट स्पीच होती है प्रोफेशनल की, दैट इज कॉल्ड मेडन स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैटी मीन। चैटी मीन्स बातें करने वाला, टॉकटिव, चैटी, इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम ऑफ मॉइस्ट। मॉइस्ट का मॉइस्ट का मतलब होता है कि जो वेट जैसे मॉइस्चर होती है, इसका अपोजिट होगा ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट इज। इसका जो कंट्रोल शिफ्ट और ये जो पैरेंथेसिस है लेफ्ट वाली, सी ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर है। अगर एक पॉइंट किसी फॉन्ट साइज का जो साइज है वो 1 पॉइंट कम करना है तो इसको करेंगे, अगर 1 पॉइंट ज्यादा करना है तो पैरेंथेसिस की जो दूसरी फॉर्म है वो ग्रेटर देन वाली यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है द मैन ब्लैंक सोल्ड माई हाउस इज द मिनिस्टर। इसकी जो राइट आंसर है द मैन टू होम आई सोल्ड माई हाउस इज द मिनिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग मैसेजेस। अच्छा ये SMTP था। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका जो राइट आंसर बनता है वो बी है, प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग मैसेजेस बिटवीन यूजर एंड ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ दैट विच इज कंट्रेरी टू लॉ। कंट्रेरी टू लॉ मतलब जो लॉ को ना मानता हो, इलीगल हो, अगेंस्ट द लॉ हो। इसका राइट आंसर जो है वो इलीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इफ एनी आई हैव 10 रुपीज नोट। यहाँ पे 10 रुपीज नोट जो है आई हैव 10 रुपीज नोट, यहाँ पे मुझसे भी गलती होगी है, यहाँ पे रुपी नोट्स आएगा, आई हैव 10 रुपीज नोट्स। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आएगा। यहाँ पे आई थिंक एस नहीं है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। उस्मान बाजार मुराद अली शाह। सिंध के जो हैं वो मुराद अली शाह हैं, सैयद मुराद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस फाइंड गिव सिमिलर डायलॉग बॉक्स एज इन MS वर्ड। इस क्वेश्चन की कुछ मुझे समझ नहीं आई यहाँ पे, क्योंकि इसमें जब एडवांस में जाते हैं तो वहां पे फाइंड एंड रिप्लेस आ जाता है, दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसका रिप्लेस भी बन सकता है, नन ऑफ दीज भी बन सकता है, क्योंकि एडवांस में 2 ऑप्शन आ जाती हैं आपके पास, फाइंड एंड रिप्लेस की। तो इसका नन ऑफ दीज ही मेरा ख्याल है कि नन ऑफ दीज ही लिखना चाहिए, लेकिन रिप्लेस भी आता है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज ही लिखना चाहिए, क्योंकि या फिर अगर यहाँ पे ऑप्शन होती A एंड B बोथ तो वो हम सिलेक्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन MS Excel द ट्रैक चेंजेस ऑन ऑफ ऑप्शन कैन बी एक्सेस्ड अंडर द रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर ये ऑप्शन होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल असेंबली अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये फरवरी में, फर्स्ट टाइम फरवरी में अप्रूव हुआ था, उसके बाद उन्होंने दोबारा से रीचेक रिव्यू किया था अप्रैल में 1973 में, और वो फाइनली रिव्यू हुआ था, अप्रूव हो गया था अप्रैल 1973 में, और 14 अगस्त 1973 से ये पाकिस्तान में इनेक्टेड हो गया था। The number of right angles showed by the hands of a clock in a day are 44. इसका right answer 44 है। Next question है if you press the cell except you are typing as its contents। यहाँ पे किसी सेल में आपको इंटर प्रेस करना होता है, अगर आप उसमें कोई एंट्री करना चाहते हो वहां पे जाके इंटर प्रेस करेंगे, या आपके यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल इंटर दिया था, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज जो है वो ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था शॉर्टकट कीज यूज फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन ए सिलेक्टेड टेक्स्ट इन आर ए कंप्लीट डॉक्यूमेंट ऑफ एमएस वर्ड। ये F7 जो है, इससे स्पेल चेक और ग्रामर चेक जो है वो ऑप्शन इनेबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम ऑफ फ्यू। फ्यू का मतलब होता है थोड़े से, इसका मतलब इसका एंटोनिम जो है वो मैनी आएगा। फ्यू का मतलब चंद, और इसका एंटोनिम फिर मैनी हुआ, बहुत काफी ज्यादा। Next question is if want to type an equation in a cell, the first thing that must be entered is the first cell reference, parenthesis, quotation marks, none of these। इसका none of these आएगा क्योंकि जब भी कोई आपने इक्वेशन करनी है तो उसके सबसे पहले इक्वल साइन जो है वो आपने प्रेस करना है, वो आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स। ये इसमें जो है वो स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स, यहाँ पे आउटलाइन व्यू होता है। आउटलाइन व्यू जो है उसमें ये ऑप्शन आती है, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज बनता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आउटलाइन व्यू होता तो वो हम सिलेक्ट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम ऑफ अर्बेनिटी। अर्बेनिटी का एंटोनिम होता है क्रूडनेस। इसका राइट आंसर क्रूडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर चेंजिंग केस इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में चेंजिंग केस का मतलब ये है कि आप उसको जिसको हम छोटी एबीसी कहते हैं या बड़ी एबीसी कहते हैं, कैपिटल में या स्मॉल लेटर्स में लिखना, वो आप अपने एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, फिर सारे कैपिटल हो जाएंगे। ये ऑप्शन होती हैं, ये शिफ्ट प्लस F3 से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबेसो मीन्स। ओबेसो मीन्स काफी मोटा ताजा। ओबेसो का मतलब होता है काफी मोटा ताजा, फैटी, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो फैट एंड डल लुकिंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दी डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग दैट इज कॉल्ड कॉर्पस। इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की विल बी यूज्ड टू क्लोज वेब ब्राउजर। इसमें अगर यहाँ पे ऑप्शन होती कंट्रोल प्लस W की तो हम वो सिलेक्ट करते। Alt प्लस F4 जो है ये किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये स्पेसिफिक ब्राउजर के लिए नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक ब्राउजर के लिए है कंट्रोल प्लस W। तो इसलिए कंट्रोल प्लस W की ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ पे नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो हम Alt प्लस F4 ही करेंगे क्योंकि इससे ब्राउजर क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है सिनोनिम ऑफ ऑब्डूरेट इज स्टबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 7 की पावर x इज इक्वल टू 1/343। इसको मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर जो है वो -3 निकलता है। इसका राइट आंसर जो है वो A -3। क्वेश्चन नंबर 81 है स्पैम फोल्डर इन ईमेल अकाउंट कंटेन जंक मेल। वो मेल जो आपकी इररेलेवेंट होती हैं, अनवांटेड मेल्स होती हैं, वो जंक या स्पैम मेल्स में होती हैं, इसको जंक मेल बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द एथलीट हु इज मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम इज। इसका माइकल फेल्प्स है, ये राइट आंसर है, जो ऑल टाइम जो ओलंपिक का मोस्ट फेमस डेकोरेटेड एथलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वाज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय मोहसिन अल मलक स्टार्टिंग इन 1900 फॉर द एडवोकेसी ऑफ उर्दू एज द लिंगुआ फ्रेंचा ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था उर्दू डिफेंस एसोसिएशन।
इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट था। चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ a statement that can have a double meaning, it is called ambiguous। जब हम कोई बात करते हैं उसको कहते हैं यार ambiguous बात क्यों कर रहे हो, डबल मीनिंग बात क्यों कर रहे हो, जो अनक्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, which of the following is not a type of broadband internet connection, satellite, DSL, dial-up, none of the। dial-up जो है ये पहले एक जो वायरलेस सेट था, वायरलेस फोन थे उन पे एक डायल-अप कनेक्शन बनता था, उससे होता था। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग ए सेल्स कंटेंट्स, प्रेस द F2 करेंगे तो आपको इनेबल हो जाएंगे क्लिक द फार्मूला बार में भी हो सकता है, नन ऑफ दीज। प्रेस द आल्ट की से उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो है वो आल्ट की है। क्वेश्चन नंबर 87, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ मेक है व्हाइल द सन शाइन। इसका मतलब होता है कि जब कोई मौका मिले तो उसको अपने फेवर में कर लेना, उस मौके से फायदा उठाना। That is called make advantage of favorable condition। C option is the right answer। Next question है, Michigan Horn Lake is in Cuba and USA, Mexico and USA, Canada and USA। ये जो है कनाडा एंड यूएसए बासन पे लोकेट करती है। इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। चूज द एंटोनिम ऑफ वैसिलेट। वैसिलेट का जो एंटोनिम है वो असल में रिजॉल्वर होता है, रिजॉल्वर हल करने वाला। तो यहाँ पे रिजॉल्वर नहीं है, तो यहाँ पे रिजॉल्व का वर्ड है, हम वही सिलेक्ट करेंगे, मोस्ट क्लोजेस्ट वर्ड है, तो इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड्स फॉर ऑर्डरिंग, ग्रुपिंग एंड अलाइनिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड इन MS पावर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। तो यहाँ पे अलाइन का वर्ड नहीं है, हालांकि वो अलाइन की कमांड होती है, उससे ये होता है, तो यहाँ पे हम नन ऑफ दी सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ पावरफुल एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। ड्रीम वीवर जो है यहाँ पे MS एक्सेस दिया गया है। MS एक्सेस जो है वो डेटाबेस के लिए यूज होता है, और MS ऑफिस जो है ये मल्टीपल सूट है जिसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस सारा कुछ आ जाता है। ड्रीम वीवर जो है ये वेब डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। इसका सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। हैना लेक इज लोकेटेड इन पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान। इसका राइट आंसर बलूचिस्तान है, ये कोयटा में बलूचिस्तान में लोकेटेड है। टू स्टे इन विच ग्राउंड इज द मेजर पार्ट ऑफ हज, इट इज कॉल्ड मिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द एप्लीकेशन फैसिलिटेटिंग you to get latest news from your sites, people around you are working frequently, quickly getting to the sites followed by you। जी ये है सोशल मीडिया। ये जो उन्होंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है ये सोशल मीडिया की है, कि आपके जो सोशल मीडिया के पे आप जो आपने चीजें सब्सक्राइब की हुई हैं या जिस टाइप को आपने सिलेक्ट किया हुआ है उस टाइप की आपको खबरें आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड, दोस्तों से रिलेटेड आपको ऑटोमेटिकली आती रहती है, जैसे फेसबुक वगैरह पे हो गया। तो यहाँ पे उसकी ऑप्शन नहीं है। आउटलुक जो है ये ईमेल के लिए यूज होता है, वन नोट जो है वो ये भी और पर्पज है, शेयर पॉइंट, नन ऑफ दीज जो है वो राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, द अक्यूज्ड हैविंग मेड एन स्टेटमेंट, अक्यूज्ड डिनाइड हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट। इसका राइट आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल विच इज यूज फॉर व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं 3 तरह के सिनेरियोज होते हैं, 3 तरह की एनालिसिस होते हैं, एक सॉल्वर, एक गोल सीक और एक सिनेरियो में। यहाँ पे लिखा है सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर की ऑप्शन वहां कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको गोल सीक जो है ये राइट आंसर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज वेबसाइट, वेब पेज, होम पेज। उसको होम पेज बोलते हैं, जो पहला पेज होता है। इसका राइट आंसर है जो होम पेज। विच नॉवल इज रिटन बाय अब्दुल्ला हुसैन, उदास नस्लें। इसका जो राइट आंसर है उदास नस्लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जब इश्क सिखाता है अदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। इसमें रदीफ उन्होंने पूछा था कि कौन है, ये कौन सी है। माजरत के साथ ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि
उर्दू पोइट्री से रिलेटेड जो ग्रामर है वो मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये मैं किसी से पूछ के पता करके इसको बोल्ड कर दूंगा राइट आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उर्दू कसीदा पोइट्री में सौदा के बाद किसका नेम है? ये भी काइंडली चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक अरशद गुरमा का नहीं है, लेकिन चेक कर लीजिएगा। ये भी मैं पूछ के यहाँ से आप लोग यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके 100 के 100 क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं। पूरा 100 मार्क्स का ओरिजिनल पेपर, कोई ऐसा नहीं कि जैसे सोशल मीडिया से क्वेश्चन आ जाते हैं आधा टूटा फूटा क्वेश्चन, वो मैंने पहले अपलोड किए थे, लेकिन जैसे मुझे ओरिजिनल पेपर मिला मैंने वो सारे रिमूव कर दिए और ओरिजिनल क्वेश्चन और ओरिजिनल यहाँ पे ऑप्शंस के साथ यहाँ पे अपलोड किया है। अब अगर आप लोगों को किसी और पोस्ट से रिलेटेड डाटा चाहिए हो, सब इंस्पेक्टर का तो पेपर हो गया, अब आने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पेपर्स हैं और असिस्टेंट पुलिस का पेपर है, उससे रिलेटेड भी ऑलरेडी डाटा अपलोडेड है। फिर भी आपको कोई भी मसला हो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, आप वेबसाइट पोस्ट के नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्यूरी हो, आप नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑफिशियल चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए टाइम पे और वक्त गुजरने से पहले आप अपने टेस्ट की तैयारी जो है वो अच्छी तरह से कर सकें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.